चैप्टर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स के डिस्टिंग्विश पे आओ। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ। पहले शॉर्ट में कंसेप्ट बता देंगे आईपीओ एफपीओ के, और बहुत सारे पॉइंट इसमें रिपीटेड है। मतलब बच्चे चीटिंग करते हुए देखा था, फर्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक चीटिंग करते हुए दिख रहा मेरे को इसमें। IPO, initial public offer. IPO refers to an offer of securities by unlisted public company to the public for first time. तो आईपीओ मतलब क्या है? जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर बेचती है शेयर मार्केट के ऊपर, तो उसको अपन आईपीओ बोलेंगे। और आईपीओ होने के बाद कंपनी लिस्टेड में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं नहीं, उन्होंने सेकंड थर्ड बेंच पे आता, इधर आ जाओ, अच्छा लगता मेरे को। हाँ, तो आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर जब बेचती है तो वो आईपीओ कहलाता है। और एक बार आईपीओ आ गया तो कंपनी लिस्टेड बन जाती है। बाबू, सेकंड थर्ड का मतलब समझता है? कौन से स्कूल में गिनती सीखा? सेकंड थर्ड रे बाबू, डायरेक्ट सर आपके बाजू में जो बोल रहा। टाइम है, सीए बनना पड़ता। हाँ, एफपीओ। FPO means an offer of securities by listed public company to the public to raise subsequent capital. तो बेसिकली एफपीओ मतलब ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, उसको पैसों की जरूरत है तो और शेयर बेचना चाहती है। तो लिस्टेड कंपनी एक्स्ट्रा पैसों के लिए जब एक्स्ट्रा शेयर बेचती है तो उसको एफपीओ ऐसा बोलते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, अनलिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा ले रही है और लिस्टिंग के बाद इशू के बाद लिस्टेड बनती। और एफपीओ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, पैसों की जरूरत है इसलिए वैसे शेयर्स बेच रही है। टाइप 2, टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, कैसी कंपनी है ये? अनलिस्टेड कंपनी। और ये कैसी कंपनी है? व्हेन इशूड, कब इशू किया जाता है? इशूड बाय एग्जिस्टिंग कंपनी विच वांट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्जिस्टिंग कंपनी है बट फर्स्ट टाइम चाहती है। यूजुअली लिस्टेड कंपनी है, वांट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, फर्दर कैपिटल। लिस्टेड और फर्दर कैपिटल के लिए एग्जिस्टिंग, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट एंड थर्ड कैसे अलग है मुझे भी नहीं पता। ऑर्डर ऑफ इशू, पहले आईपीओ होगा कि पहले एफपीओ होगा? और आईपीओ होने के बाद कंपनी लिस्ट बनने के बाद एफपीओ। तो आईपीओ प्रीसीड्स एफपीओ, प्रीसीड मतलब पहले, एफपीओ के पहले आईपीओ। और एफपीओ इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ। लिस्टिंग, company has to get itself listed for the first time before issuing IPO. IPO के पहले क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करवाना पड़ेगा। और कंपनी मेकिंग एफपीओ इज ऑलरेडी लिस्टेड, ये ऑलरेडी लिस्टेड है, इसको लिस्ट करवाना पड़ेगा। रिस्क, वेरी रिस्की, क्योंकि कैनॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रही है तो रिस्की है। ये लेस रिस्की है, हैज आइडिया अबाउट द कंपनीज पास परफॉर्मेंस एंड कैन जजेस फर्दर। पास परफॉर्मेंस का आइडिया है। अगेन चलो, मीनिंग आईपीओ क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक फॉर द, एंड एफपीओ लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक टू रेज सब्सिक्वेंट कैपिटल। टाइप ऑफ इश्यूअर, ये कौन सी कंपनी है? ये वाली। व्हेन इट इज इशूड, एग्जिस्टिंग कंपनी फर्स्ट टाइम, listed company further capital. Order of issue, IPO precedes FPO and FPO is always after IPO. Listing, ये listed company get itself listed before IPO, get itself listed before IPO, it is already listed. Risk, very risky, cannot predict कंपनीज परफॉर्मेंस। और ये वाला लेस रिस्की, एज आइडिया ऑफ पास परफॉर्मेंस।
तो ये सब है अगेन। हाँ, बॉयज आईपीओ, गर्ल्स एफपीओ, मीनिंग unlisted public company to the public for first time, listed public company to the public to raise subsequent capital, type of issuer company, when issued, existing company for the first time, order of issue, फिर listing, company get itself listed before IPO, all risk as, and it is as, ओके okay. हाँ, चलो 2 मिनट तेरा फटाफट पढ़ लो। क्लोज, बुक का क्लोज। हाँ, मीनिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक फॉर एफपीओ, लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक टू रेज, टाइप ऑफ इश्यूर कौन सी कंपनी है ये वाली, व्हेन इट इज इशूड, आईपीओ एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम ये वाली, लिस्टेड कंपनी फॉर फर्दर कैपिटल, ऑर्डर ऑफ इश्यू पहले कौन आएगा, और ये लिस्टिंग आईपीओ के टाइम, गेट्स listed itself before IPO, it is risk IPO के टाइम, as we cannot predict, and ये less risky है as we have the idea of, okay, बाद में कर लेंगे। फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड, तो फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिक्स प्राइस मतलब कंपनी के पास शेयर्स तो है और कंपनी शेयर्स आईपीओ में बेचना चाहती है और कंपनी को पहले से पता है कि मेरे पास मेरे कंपनी के शेयर के क्या भाव रहेंगे। जनरली फिक्स प्राइस इशू मेथड ये एफपीओ के टाइम यूज किया जाता है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, उसको पता है मेरा शेयर का भाव क्या चल रहा है और मुझे अगर नए शेयर बेचना है तो किस प्राइस में बेचना है। तो जिसमें प्राइस पहले से पता है या प्राइस प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है, तो उस टाइम के अंदर मैं फिक्स प्राइस इशू मेथड यूज करूंगा। प्राइस पता है या मे बी ऑलरेडी लिस्टेड है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो मैं फिक्स प्राइस मेथड से जाऊंगा। पर बुक बिल्डिंग मेथड कब यूज करूंगा, बुक बिल्डिंग मेथड मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ कर रही है, कंपनी को खुद का वैल्यूएशन नहीं पता है, तो कंपनी क्या करेगी, एक प्राइस बैंड दे देगी कि भाई 100 से लेके 150 के बीच में तुमको जिस प्राइस पे लेना है ले लो। तो प्राइस बैंड होगा, इसके लोअर प्राइस बैंड को फ्लोर प्राइस बोलते हैं और अपर प्राइस बैंड को सीलिंग प्राइस और कैप प्राइस बोलते हैं। फिर सामने वाले लोग ऑक्शन करेंगे, 5-10 दिन का टाइम पीरियड देंगे, 3 से 10 दिन। इस 3 से 10 दिन के अंदर जिसको जितने शेयर खरीदना है एप्लीकेशंस डालो, फिर कंपनी डिसाइड करेगी
कि पूरे शेयर कौन से प्राइस पे बिक गए। तो पूरे शेयर जिस प्राइस पे बिक गए उसको कट ऑफ प्राइस ऐसा बोला जाता है। तो कट ऑफ प्राइस पे ही सबको पैसे मिले, शेयर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है किसी को इस प्राइस पे किसी को वो प्राइस पे, सबको एक ही प्राइस पे शेयर दिए जाएंगे। सपोज मैंने 200 रुपए बोला और शेयर बिक गया 150 में, तो 50 रुपए मुझे रिफंड मिल जाएंगे। और सपोज अतुल सर ने 120 रुपए लगाया पर 150 रुपए का था, तो अतुल सर को अलॉट नहीं होगा। जो भी 150 या 150 के ऊपर का भाव लगाएगा उन सबको मिल जाएगा, और जो नीचे के लगाएंगे उनको रिजेक्ट। और 150 के ऊपर जिसने भाव लगाया उसने पैसे भी तो दिए, तो उनके पैसे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा वाले पैसे रिफंड हो जाएंगे, सबको एक ही भाव पे मिल जाएगा। ऐसा करना ही क्यों है, पहले 150 बोल दो। पता ही नहीं ना कि लोग कितने में खरीदने में इंटरेस्टेड है, 50 पे खरीदने को, 100 पे खरीदने को, 150 पे खरीदने को, 200 खरीदने को, मुझे ये पता ही नहीं है। तो एक अंदाजा सा भाव निकालो और भाव निकाल के उस रेंज में डाल दो। अगर उस रेंज में तुम डाल देंगे तो भाई पब्लिक डिसाइड कर लेगी किस पे क्या करना है। तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस से करते हैं। वैल्यूअर्स होते हैं अलग अलग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर्स, ये सब उसका वैल्यूएशन करते हैं। जनरली ये फर्स्ट टाइम कंपनी है, लिस्टेड अगर होती तो उसका भाव पता था, अनलिस्टेड है इसलिए ये सब हो रहा है। चलो देखते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद इधर से क्या क्या आता है। हाँ लेना है तो ले सब। मीनिंग फिक्स प्राइस इशू मेथड, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में इशू प्राइस क्या है, एग्जैक्ट प्राइस मेंशन्ड है किस पे बेचने वाले हैं। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर परचेस ऑफ शेयर्स, कि भाई आओ और हमारे शेयर खरीदो। हाँ, एन इन्वेस्टर हैव टू बाय शेयर्स एट दैट प्राइस ओनली। तो इशू प्राइस इज मेंशन्ड इन अ प्रोस्पेक्टस। और बुक बिल्डिंग, इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द बिडिंग प्रोसेस। तो इशू प्राइस डिटरमाइंड बाय बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग मतलब ऑक्शन, ऑक्शन से डिसाइड। इन्वेस्टर हैव टू गेट, हाँ, इज गिवन अ प्राइस बैंड, he asked to bid at a price within the band, this way company arrives at a price at which it want to sell the shares। तो इनमें गिवन, हाँ, प्राइस बैंड गिवन रहेगा, हाँ, और ये बिडिंग प्रोसेस से डिसाइड होगा। तो फिक्स प्राइस में क्या है, इशू प्राइस इज मेंशन्ड इन, और बुक बिल्डिंग मेथड में इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बिडिंग प्रोसेस एंड इन्वेस्टर इज गिवन प्राइस बैंड। Price of shares, exact price of share is known in advance, and ये prospectus में mention रहेगी, exact price पहले से पता है। हाँ, the price of share is not known, price is not known in advance, only minimum price and maximum price is known। तो यहाँ पे exact price पता है, यहाँ पे exact price पता, तो क्या पता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम को क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस, और मैक्सिमम को सीलिंग और अ कैप प्राइस। प्रोस्पेक्टस, कंपनी हैज टू इशू prospectus and it contains the details of price at which shares are offered and the total number of shares offered by the company. Company issue red herring prospectus, very good। red herring is incomplete prospect, जिसमें प्राइस की डिटेल्स नहीं है। क्यों नहीं है, पता ही नहीं है, अगर पता होते तो देते। तो यहाँ पे क्या इशू होगा, प्रोस्पेक्टस, और यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, और इसमें क्या रहेगा, प्राइस बैंड। यहाँ पे डिटेल प्राइस रहेंगे, यहाँ पे प्राइस बैंड रहेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड, कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू। क्लोजर, कंपनी आईपीओ के अंदर शेयर बेचने को निकालती है 3 से 10 दिन के लिए। तो जब 3 दिन या 10 दिन खत्म हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कितने लोग इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे एवरी डे, हर रोज समझ में आएगा कि कितने लोगों ने किया है। एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी आईपीओ अगर कहते कंपनी का ऑनलाइन हो चुका है तो तुम उसका डेली चेक कर सकते हो कितने एप्लीकेशंस आए हैं। तो एप्लीकेशंस आने के बाद समझ में आ जाते हैं डेली बेसिस पे, आज इतने लोगों ने अप्लाई किया, आज इतने लोगों ने अप्लाई किया। तो इसका डेली अपडेट मिलेगा, इसका एंड में ही अपडेट मिलेगा। हाँ, कंपनी कैन नो द पब्लिक डिमांड, हाँ, पब्लिक डिमांड एवरी डे समझेगा।
पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी और एंटायर मनी हैज टू बी पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन मनी और एंटायर मनी कब देने का है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर. व्हाट इज एप्लीकेशन मनी? शेयर्स के अलग अलग इंस्टॉलमेंट होते. पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? दूसरे इसको बाद में लास्ट में. हाँ, कंपनी अकाउंट चालू है लग रहा. चालू ही नहीं हुआ फिर भी याद है. बादाम. कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ चालू है क्या? उसमें था क्या? इतने तो याद नहीं है तुमको. ओके. सो एप्लीकेशन मनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है. लगा तो कंपनी पूरे पैसे देते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे. ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड. क्यों? पूरे पैसे भर ही नहीं सकते. अरे भाई पता ही नहीं है पूरे पैसे कितने, तो मैं दूं कैसे? अगर पहले से पता होता तो मैं दे देता था. इसमें एप्लीकेशन मनी ही देंगे. हाँ, तो पूरे पैसे कब देंगे? तो जब इशू प्राइस फिक्स हो जाएगी तब. तो यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी देंगे. यहाँ पे एप्लीकेशन और एंटायर मनी दे सकते हैं एप्लीकेशन के साथ. यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन देना है, पूरे पैसे दे ही नहीं सकते क्योंकि पता ही नहीं है. तो जब एक बार फिक्स हो गया उसके बाद दे देंगे. व्हेन यूज्ड, कब यूज होगा? हाँ, तो फिक्स प्राइस कब होगा? पब्लिक इशू, राइट इशू, ईसॉस. ईसॉस किसको दे रहे? एम्प्लॉय. राइट इशू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. पब्लिक इशू जनरली एफपीओ के टाइम पे. तो राइट इशू के टाइम तो शेयर है. एफपीओ के टाइम ईसॉस एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उसके बाद अपन दे रहे. तो ये आईपीओ सॉरी पब्लिक इशू, राइट इशू ईसॉस के टाइम काम आएगा. आईपीओ के टाइम ही आता, एफपीओ के टाइम नहीं आता. फिर भी इधर टेक्स्ट बुक में लिखा है, मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम याद करो, ऑप्शन नहीं है. तो एक्चुअली इधर आता है एफपीओ और इधर आता आईपीओ. गधे लोग, सॉरी गधा नहीं बोलना, तुमको मार्क्स देने वाले लोग. हाँ हाँ, वापिस से. फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड. तो फिक्स प्राइस में क्या है? इशू प्राइस इज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस. बुक बिल्डिंग में इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बिडिंग प्रोसेस. ओनली प्राइस बैंड इज गिवन. क्या गिवन रहेगा? प्राइस बैंड गिवन रहेगा और कुछ नहीं. प्राइस ऑफ द शेयर क्या पता है अपने को? एग्जैक्ट प्राइस इज नोन इन एडवांस. यहाँ पे प्राइस इज नॉट नोन. ओनली मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस इज नोन. प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे क्या इशू करेंगे? प्रोस्पेक्टस along with the details of price and number of shares. ये भी अंडरलाइन करें, प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स. तो प्रोस्पेक्टस इज इशूड, प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स, ये तीन चीजें पता. और यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड इट कंटेन्स प्राइस बैंड एंड टोटल साइज. डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू. 10 दिन या 3 दिन के बाद ही समझेगा. यहाँ पे पब्लिक डिमांड इज नोन एवरी डे, हर रोज समझेगा. यहाँ पे क्या क्या पेमेंट किसका किसका कर सकते हैं? एप्लीकेशन मनी और एंटायर मनी इज पेड एट द टाइम ऑफ. यहाँ पे क्या पेमेंट होगा? ओनली एप्लीकेशन मनी एट द टाइम ऑफ बिडिंग एंड फुल पेमेंट आफ्टर इशू प्राइस इज फिक्स्ड. व्हेन इज यूज्ड, तो तीन चीजें, पब्लिक इशू, राइट इशू, ईसॉस. और यहाँ पे आईपीओ एंड वापिस से मेरे साथ फिक्स प्राइस इशू मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड. तो मीनिंग इशू प्राइस इज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस. इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बिडिंग प्रोसेस. ओनली प्राइस बैंड इज गिवन. Price of share, exact price of share is known in advance. Price is not known. Only minimum price, maximum price is known. क्या इशू करेंगे?
prospectus along with details of price and number of shares. What is issued? Read hearing prospectus and details of price and total size. Determination of demand. Demand is known only after, and demand is known पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ही है. अगर मैं फिक्स प्राइस इशू करता हूं तो व्हाट आई कैन पे? एप्लीकेशन मनी और एट द टाइम ऑफ. और यहां पे क्या पेमेंट होगा? एट द टाइम ऑफ. एंड फुल प्राइस कब पे करूंगा? आफ्टर इशू प्राइस इज फिक्स्ड. व्हेन इट इज यूज, कहां कहां पे यूज होगा? पब्लिक इशू, राइट इशू, ईसॉस. यहां पे आईपीओ, एफपीओ. वापिस से मेरे साथ. फिक्स प्राइस इशू मेथड, बुक बिडिंग मेथड. मीनिंग इशू प्राइस इज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस. यहां पे इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बिडिंग प्रोसेस. ओनली price band is given. Price of share, exact price of share is known in advance. Price is not known, only minimum price and maximum price is known. क्या इशू करेंगे? प्रोस्पेक्टस. एंड इस पे डिटेल्स क्या रहेंगे? डिटेल्स ऑफ प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर. क्या इशू होगा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. ऑन टू थिंग्स आर नोन: price band, total size. Determination of demand come to know only after. और यहाँ पे एवरी डे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी. एक तो इसमें दो पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन मनी और एंटायर मनी इज पेड एट द टाइम ऑफ. यहाँ पे ओनली एप्लीकेशन मनी इज गिवन एट द टाइम ऑफ bidding and full payment is issue price is fixed. When it is used, public issue, right issue, ESOS, IPO. वापिस. हाँ, fixed price issue, book bidding method. Issue price is mentioned in prospectus. Issue price is determined by bidding process. Only price band is given. Price of share, exact price of share is known in advance. Price is not known, only minimum price, maximum price is known. क्या इशू होगा? प्रोस्पेक्टस. और दो चीजें रहेंगे: डिटेल्स ऑफ प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स. क्या इशू होगा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. और दो चीजें पता है: प्राइस बैंड, टोटल साइज. डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड आफ्टर क्लोजर ऑफ इशू. यहां पे एवरी डे क्या पेमेंट कर सकते? एप्लीकेशन मनी और एंटायर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स. ओनली एप्लीकेशन मनी at the time of bidding. Entire money is paid after. तीन चीजें: पब्लिक इशू, राइट इशू, ESOS, IPO. पढ़ो 2 मिनट. अबे पढ़ने के लिए टाइम दिया है मेरे रसगुल्ले.
हाँ, बुक क्लोज। फिक्स प्राइस इशू मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड। मीनिंग फिक्स प्राइस में इशू प्राइस इज मेंशन्ड इन, बुक बिल्डिंग में इशू प्राइस इज ओनली, इशू प्राइस ऑफ शेयर फिक्स प्राइस में एग्जैक्ट प्राइस इज नोन इन, एंड बुक बिल्डिंग मेथड में प्राइस इज नॉट नोन ओनली। क्या इशू होगा इसमें? और दो चीजें पता है, यहां पे क्या इशू होगा? और दो चीजें, प्राइस बैंड एंड टोटल, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कम टू नो ओनली आफ्टर, और यहां पे पेमेंट ऑफ, दो चीजों का पेमेंट हो सकता, एप्लीकेशन मनी और एट द टाइम ऑफ, यहां पे क्या पेमेंट होगा? एट द टाइम ऑफ, एंड एंटायर मनी इज पेड ओनली आफ्टर। ये तीन टाइम पे काम आएगा, पब्लिक इशू, और यहां पे पक्का राइट्स शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। सो पहले बेसिक डिस्कस कर लेते, राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स क्या होते हैं। तो राइट शेयर मतलब ऑलरेडी तुम कंपनी के शेयर होल्डर है, कंपनी को और पैसों की जरूरत है, तो कंपनी, पहले तुम कंपनी के ऑलरेडी कस्टमर है तो तुमको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहती है कि भाई ये अपने पे भरोसा रखता है, इसने इतने सालों से अपने पे इन्वेस्ट किया है, तो मुझे नए शेयर जब भी इशू करना है मैं तुमको पहले ऑफर दूंगा, और तुमको जो भी ऑफर दूंगा वो जनरली मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस होता है, एंड तुमको जो मैंने ये सम्मान दिया है, तो ये चीज तुमको इनविटेशन जो भेजा है, तो ये इनविटेशन तुम्हारा तुम किसी और को भी बेच सकते हो। तो हो गया राइट शेयर्स। तुम ऑलरेडी शेयर होल्डर है, कंपनी को पैसों की जरूरत है, नए लोगों को बेचने की जगह पुराने लोगों को बेच रहे हैं, मार्केट प्राइस से सस्ते में मिलेगा। ओके, ये हो गया राइट। बोनस शेयर्स, ऑब्वियसली ऑलरेडी शेयर होल्डर है पर कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है और कंपनी वो शेयर होल्डर में बांटना चाहती है, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। बोनस शेयर ऑलरेडी कमाए वाले प्रॉफिट से दिया जाएगा, फ्री में मिलेगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा। ओके, कोनो प्रॉब्लम नहीं। अभी वन बाय वन डिस्टिंग्विश देखते जाए। मीनिंग राइट शेयर्स, in the right issue shares are offered to the existing equity shareholders, shareholder word नहीं, equity है, preference को नहीं मिलता, existing equity shareholder, that is company offer the shareholder the first option to buy the shares। तो ये किसको ऑफर होगा? ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। क्या ऑफर होगा? फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर्स। ये इशू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को है, ये भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। यहाँ पे क्या मिल रहा? फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर्स, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिल रहे। पेमेंट, सब्सक्राइबर हैव टू पे, राइट शेयर के लिए पेमेंट करना पड़ेगा क्या? यस, फॉर द राइट शेयर्स कंपनी ओनली गिव देम राइट टू बाय दिस शेयर्स, गिव देम राइट टू बाय दिस शेयर। तुमको राइट टू बाय दिया है इसलिए पेमेंट करना पड़ेगा। इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पूरे फ्री है, इसको पेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ तुमको राइट टू बाय मिला है, मतलब खरीदना तो पड़ेगा, सिर्फ तुमको अधिकार है खरीदने का, बाकी किसी को नहीं है। ये जैसे वन प्लस फोन जब लॉन्च हुआ था एकदम स्टार्ट में, तो इनवाइट ऑप्शन कंपलसरी था, कोई भी आके खरीद नहीं सकता था, जिसके पास इनवाइट है वही खरीद सकता था। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल जब पढ़ाया तब दिया था फ्लिपकार्ट प्लस और अमेजॉन प्राइम, तो एक जिस दिन सेल होता है उसके एक दिन पहले उनके लिए चालू होता है, सिर्फ मेंबर्स के लिए, तो वैसा ये ऑप्शन है। खरीद प्राइम प्लस प्राइम मेंबर एंड फ्लिपकार्ट प्लस वालों को फुकट में मिलता है, पैसे देना पड़ता,
ऑब्वियसली पैसे देना पड़ता, सिर्फ तुमको पहले मिल रहा, तो वैसे इनको पहले मिल रहा. Partly or fully paid up shares. Shareholder have to pay this no, have to pay this share as application money, allotment money, call money till the full money of share is paid. तो have to pay till full money on share is paid. तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे और यहाँ पे shares are fully paid up. So no money has to be paid. ये fully paid up है तो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है. Minimum subscription. Company has to obtain minimum subscription. अगर भूल गए रहेंगे तो याद दिला देता हूं, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 90% सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है. अगर 90% नहीं हुआ तो पैसे वापस करना पड़ता है. इस 90% की गारंटी देने वाले को क्या बोलते हैं? वेरी गुड. अंडर एक तो तुम अच्छे से पढ़ के आए, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरे को लगा था सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना था. हाँ हाँ हाँ. या अदरवाइज दूसरा अभी रिसेंटली कोई तो टॉपिक हुआ है? नहीं हुआ. चलो अच्छी बात. कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. हाँ, अगर ये नहीं हुआ, इफ फेल्स देन रिफंड द एंटायर मनी एंड देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात ही नहीं आती क्योंकि फुकट में बांट रहे हैं. ठीक है. हाँ, तो प्रसाद बांटने को निकले फुकट में, खत्म ही नहीं हो रहा. ऐसा हो सकता क्या? लोग, वी आर इन इंडिया, लाइन में खड़े तो फुकट में है ना, तो बोनस तो कभी ऐसा होगा ही नहीं. कंपनी बोल रही बोनस से देने की इच्छा पर लोग ही नहीं ले रहे, ऐसा होगा ही नहीं. राइट टू रिनाउंस. राइट टू रिनाउंस मतलब मेरे पास जो अधिकार है मैं किसी और को बेच रहा हूं. सपोज इसका एग्जांपल देता है एयरटेल का. मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स है और मेरे को राइट इशू का ऑप्शन आया, मैं अतुल सर को बेच रहा हूँ वो ऑप्शन. तो कैन आई सेल इट? यस. कैन रिनाउंस हिज शेयर्स. बट बोनस शेयर रिनाउंस कर सकते क्या? नहीं. मुझे बोनस मिल रहा है तो मुझे ही मिलेगा, मैं किसी और को बोनस नहीं दे सकता. कैन रिनाउंस. पर्पज ऑफ इशू. राइट इशू में पैसे चाहिए कि नहीं? और बोनस में पैसे चाहिए कि नहीं? फुकड़ में वाटर पैसे कहां से मिलेंगे? राइट इशू इज डन बाय द कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज फ्रेश फंड्स एंड व्हेन कंपनी हैज, कब होगा? हैज accumulated huge profit or reserves. तो accumulated बहुत प्रॉफिट है तब देंगे, और एक कंपनी फ्रेश फंड इशू करना चाहती है तब. अगेन, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, मीनिंग ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर द राइट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर्स. और यहाँ पे existing equity shareholders at free of payment. Right shares, subscriber have to pay and they get a right to buy this, and यहाँ पे free of cost. Partly or fully paid up, shareholders have to pay till full money on share is paid up. Bonus share are fully paid up, so no money has to be paid. Minimum subscription. Company has to obtain minimum subscription. If fail, refund entire money. There is no minimum subscription as it is issued at. Right to renounce. Shareholders can, and shareholders his bonus shares. Purpose of issue. क्यों करने का issue? If company wants to raise fresh funds, or if company wants to, if company has accumulated huge profit and reserves and company wants to reward its shareholders. Company wants to reward its shareholders. वापिस. Right shares, bonus shares. Meaning, right share offered to existing equity shareholders and they get first option to buy the shares. Bonus share
Existing equity shareholders, they get at free of cost. Payment, shareholders have to pay and they have a right to buy this share. Bonus share are partly or fully paid up. Shareholders till and bonus share are therefore minimum subscription. Company has to, if company fails and there is no and bonus share are issued, right to renounce shareholders and shareholders purpose of issue, if company wants to and company has and company wants to वापस राइट शेयर्स बोनस शेयर्स मीनिंग व्हेन आराम से थोड़ा सा राइट शेयर बोनस शेयर व्हेन कंपनी offers to and they get bonus share, it is at payment shareholders and they get and bonus share are issued partly or fully paid up shareholders till the full money on share is paid up. Bonus share are therefore minimum subscription. Company has to, and if company fails and there is no, as it is issued at, right to shareholders can and shareholders purpose of issue, if company wants to or a bonus shares company has and company wants to वापिस last right shares bonus shares meaning company sorry और एक मिनट so right share bonus share meaning offered to and they get a bonus share offered to at इनको payment subscribers and they get and bonus share are issued at partly or fully paid up shareholders till and bonus share are therefore minimum subscription. Company has to and if company fails and there is no, as shares are issued at, right to renounce shareholders can and bonus shares purpose of issue, if company wants to and here company has and company wants to पढ़ दो
हो गया पढ़ के? क्लोज द बुक्स. क्लोज द बुक्स. हाँ. Okay, right shares, bonus shares, meaning these shares are offered to and they get bonus share, they are offered to at payment subscribers and they get right to buy these shares. Bonus shares, they are offered at partly or fully paid up share. Shareholder have till full money on share is paid up. Bonus shares are therefore minimum subscription company has to obtain, and if company fails and bonus share there is, as shares are right to renounce. In case of right share they are, and bonus purpose of issue wants to, and bonus shares में company has and company wants to. जमया. इतनी जल्दी थक गए? 2-2 3-3 घंटा बैटिंग करते तब. अरे खेलते तब तो ऐसा. हाँ. इधर फैकल्टी मरमर करके 1-1 2-2 घंटा पढ़ा पढ़ा के कॉन्सेप्ट थक जाता. इधर एक आधा वर्ड बोल दिए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है. ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. कितना भी रोलो, ये खत्म करे बगैर मैं तो रुकने वाला हूं ना. अब तुम्हारे ऊपर है. और एक बार. अभी इतनी एनर्जी इस पे लगा रहे थे तो याद हो जाता. हाँ. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. मीनिंग transfer of share means voluntary or deliberately giving away one share to another person by entering into contract with the buyer. Okay, voluntary or deliberately one share to another. Voluntary or deliberately एक के से दूसरे को जा रहे by contract. It means transfer of ownership of members share to transfer होंगे is legal representative due to operation of law. और 3 केसेस में होगा. डेथ, इंसॉल्वेंसी. ओके, पहले तो एक कॉन्सेप्ट बता देता. ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. ट्रांसफर जब इंसान जिंदा होता है पैसों के लिए अपने शेयर किसी और को देता है या गिफ्ट फॉर्मेट में भी दे सकता है. गिफ्ट भी ट्रांसफर का ही पार्ट. गिफ्ट भी ट्रांसफर है या पैसों के लिए दिया तो ट्रांसफर है. ट्रांसमिशन 3 केस में होता है. डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी. डेथ मतलब भूस हो जाना. इंसैनिटी पागल, आवारा, मस्ताना, दीवाना. एंड इंसॉल्वेंट मतलब अगर पागल, आवारा, दीवाना बनेगा तो कंगाली तो होगा. ठीक है, तो बेसिकली कंगाल हो गया, दीवाना येड़ा हो गया और एंड में मर गया. हाँ. इन्होंने सिर्फ थोड़ा गलत सीक्वेंस में लिखा है. पहले इंसैनिटी आना, फिर वो इंसॉल्वेंट होता, फिर उसकी डेथ हो जाती. ओके. व्हेन डन कब किया जाता है? जब wants to sell the shares or give share as a gift. wants to sell as a or a gift. हाँ. 3 चीज में. die, insolvent, insane. हाँ बराबर है. पहले insane, फिर insolvent, फिर die.
ट्रांसफर ऑफ शेयर, नेचर ऑफ एक्शन, ये कैसा है? वॉलंटरी एक्शन है। और ये कैसा है? वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से, इनवॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा नहीं है फिर भी। पार्टीज इन्वॉल्व, यहाँ पे टू पार्टीज है और यहाँ पे एक पार्टी और एक भूत है, सॉरी ओनली वन पार्टी। बहुत पार्टियां पार्टियां दे रही बाहर, समझदार को इशारा काफी। आचार से, अरे बेटा आचार सही में तो सब रियल पार्टी चलती है। हाँ, सिर्फ तू मतदान कार्ड लेके जा, 3,000 बाटली सब सब मिलता। ओके, देर इज ओनली वन पार्टी एंड टू पार्टीज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट मतलब फार्म, लिखो भूल जाते तुम, इंस्ट्रूमेंट मतलब फॉर्म। हाँ, इसको रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और ये नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, फॉर्म की जरूरत नहीं है, इसको फॉर्म की जरूरत। इनिशिएटेड बाय, कौन इनिशिएट करता? ट्रांसफरर। यहाँ पे ट्रांसफरर मर गया, आत्मा थोड़ी करेगी, सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर। कंसिडरेशन, पैसा इधर उधर होता क्या? यस, डन ऑफन बाय मेंबर टू रिसीव सम कंसिडरेशन। गिफ्ट के केस में जरूरत नहीं है एक्सेप्ट गिफ्ट, तो डन ऑफन फॉर सम कंसिडरेशन और यहां पे नो कंसिडरेशन। लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड्स, यहां पे ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यूस। मतलब अगर एक्स ने शेयर खरीदे 100 रुपए के, 60 रुपए में 40 रुपए देना बाकी है और मर गया और उसके शेयर उसके बच्चे को मिले, तो बच्चे को 40 रुपए देने पड़ेंगे क्या? यस, और यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटी वहीं पे खत्म, यहाँ पे लाइबिलिटी कंटिन्यू। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी एज पर मार्केट वैल्यू, एज पर मार्केट वैल्यू, नो स्टैम्प ड्यूटी। वापिस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये वॉलंटरी एंड डेलिबरेट एक्शन है। वन शेयर्स आर ट्रांसफर टू अनदर बाय एंटरिंग इनटू, यहाँ पे इट मींस ट्रांसफर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड इन 3 केसेस, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी। कब होता है? वांट्स टू सेल और वांट्स टू गिव गिफ्ट, और यहाँ पे डाइज, इंसॉल्वेंट और इनसेन। नेचर ऑफ एक्शन ये कैसा है? ये पार्टीज, इसमें कितने पार्टी है और इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। इनिशिएटेड बाय, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल कंसिडरेशन, डन फॉर सम, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करो ऐसा, डन फॉर सम कंसिडरेशन एक्सेप्ट गिफ्ट, डन फॉर सम कंसिडरेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ गिफ्ट, और यहां पे नो कंसिडरेशन। लायबिलिटी, लायबिलिटी इज, हाँ, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड्स एंड ओरिजिनल लायबिलिटी कंटिन्यूज। स्टैम्प ड्यूटी एज पर मार्केट वैल्यू, नो स्टैम्प ड्यूटी। वापिस, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मीनिंग voluntary or deliberately giving one share to another by entering into contract. Transfer of ownership to is legal representative due to operation of law in case of death, insolvency, insanity, or when done wants to sell or wants to give gift in case of death, insolvency, insanity. नेचर ऑफ एक्शन, ये वॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी एक्शन। कितने पार्टी है? 2 पार्टी, 1 पार्टी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। इनिशिएटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और कंसिडरेशन
done for some consideration except given except in case of gift. No consideration. Liability of transferor ends. Original liability continue. Stamp duty as per market value. No stamp duty. Transfer and transmission meaning voluntary or deliberately giving one share to another by entering into contract. It means transfer of ownership to his legal representative due to operation of law in case of death, insolvency, insanity. When done, he wants to sell or gift. In case of death, insolvency, insanity. Nature of action: voluntary action, involuntary action. Parties involved: two parties, one party. Instrument of transfer: required, not required. Initiated by transferor, legal representative or official receiver. Consideration: done for some consideration except in case of gift. यहाँ पे नो कंसिडरेशन. लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी फॉर ट्रांसफरर एंड्स. यहाँ पे ओरिजिनल लाइबिलिटी कंटिन्यू. स्टैम्प ड्यूटी एज पर मार्केट वैल्यू. नो स्टैम्प ड्यूटी. लास्ट टाइम. ट्रांसफरर एंड ट्रांसमिशन meaning voluntary or deliberately giving one share to another by entering into contract. Transmission: transfer of ownership to his legal representative due to operation of law in case of death, insolvency, when done, when he wants to sell or give as a gift. यहाँ पे death, insolvency. Nature of action: parties involved. Instrument of transfer: initiated by. यहाँ पे consideration: done for some consideration except in case of. और यहाँ पे liability ends for original liability. Stamp duty as per and no stamp duty. समझा? Okay. So just 2 minutes. This is how you have to revise. फिर वो कोई भी थियरी हो, इकोनॉमिक्स हो, एसपी हो या सीए फाउंडेशन लॉ हो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ट्रिक. एक आधा पेज, एक आधा पॉइंट कुछ भी पढ़ना, आराम से पढ़ना, पहले समझ के पढ़ना, फिर उसके कीवर्ड्स रिपीट करना, और फिर 2 बार लगे 2-3 बार, जब तक तुमको मन में ऐसा एक मन में सेटिस्फेक्शन पॉइंट आ जाता है, हाँ अब मेरे को समझ रहा है, अब मैं देख के बिना देखे बोल सकता हूँ. इतने बार रिपीट करना. इसकी वजह से याद होता क्या? नहीं. इसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे ये चीज समझती है, ये चीज मुझे याद आती है. फिर सब आता कब है? तो ये चीज एक बार पढ़ लिए, अब तुम घर पे जाके बाद में कभी भी, अब ये मेरी गारंटी है कि अब ये जो डिस्टिंग्विश पॉइंट है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी भी खोल के देखेंगे, ये कान में गूंजेगा ये आवाज. सो दैट इज व्हाट इज नीडेड. तो तुम घर पे जाके, जब बहुत सारे बच्चे बोलते ना सर इको याद ही नहीं रह रहा, लॉ याद ही नहीं आ रहा, एसपी याद नहीं, मैं तो एसपी का बोल दिया कि ये मेरा काम है तो मैं याद दिलवा दूंगा. बट बाकी केसेस में तुमको ये इतने बार रिपीट करना है, इतने बार. मैं ये जानबूझ के 5 मिनट खींचा क्योंकि तुमको ये बताने के लिए, जब थक भी गए, तुमको लग भी गया, तो भी रिपीट करना, क्योंकि दिमाग को बताना कि ऑप्शन ही नहीं है भाई तेरे को याद करने के अलावा. दैट इज नीडेड. ओके, चलेगा. विल स्टॉप इट हियर. इश्यू ऑफ शेयर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. सबसे पहले शेयर्स अगर मुझे इशू करने हैं तो क्या क्या तरीके. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल का एक बार शॉर्ट में बता देता हूं. जो टोटल कैपिटल होता है वो मेंशन्ड होता है तुम्हारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कैपिटल क्लॉज के अंदर. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड
कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है। फिर उसका कुछ पार्ट आज के तारीख में जो रिक्वायर्ड है उसको अपन इशू करेंगे, दैट इज इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल मतलब जितना ऑथराइज कैपिटल का पब्लिक के लिए ऑफर किया गया है, दैट इज इशूड कैपिटल। फिर उसका कुछ हिस्सा लोग खरीदेंगे, तो वो कहलाया जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं, 1 लाख शेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं। सो 1 लाख शेयर विल बी ऑथराइज कैपिटल। उसमें से 60,000 अगर कंपनी इशू करती है तो 60,000 इशूड, तो 40,000 हो जाएगा अनइशूड कैपिटल। 60,000 में से लोगों ने खरीदे 55,000, तो 55,000 विल बी सब्सक्राइब कैपिटल, और जो नहीं खरीदे अनसब्सक्राइब कैपिटल 5,000। फिर उसके बाद जो 55,000 लोगों ने खरीदे उसके पूरे पैसे अपन नहीं मांग सकते। इंस्टॉलमेंट के टाइम मैंने सपोज शेयर्स के कुछ इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन मनी, दूसरा अलॉटमेंट मनी, तीसरा नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल कॉल। तो ऐसे अलग अलग कॉल्स रहेंगे। फिर उसके अंदर जो फर्स्ट मंगाते हैं वो कॉल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं मंगाए वो अनकॉल्ड कैपिटल। तो कॉल किया पहले, तो मामा दोनों दरवाजे लाऊं टाका था, हाँ। तो कॉल्ड अप कैपिटल बेसिकली जो पैसे अपन ने मंगवाए, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। फिर उसमें से लोग जितना मांगे उतने नहीं देते हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल में से जितने पैसे दिए वो हो गया पेड अप, और जितने पैसे नहीं दिए वो अनपेड कैपिटल। ऑथराइज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है उसमें से पहले बेचने को निकालेंगे इशूड, जो नहीं बेचा वो अनइशूड, जितना बेचने को निकाले लोगों ने जो खरीदे सब्सक्राइब, बचा वाला उसके अंदर जितने सब्सक्राइब करो उसमें से कुछ हिस्सा अपन पैसे मंगाएंगे, कॉल्ड अप, बचा वाला अनकॉल्ड कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। और फिर उसमें से कॉल्ड अप में से जितने पैसे दिए पेड अप कैपिटल, और बचा कुचा अनपेड कैपिटल और कॉल इन अरियर्स, उसको ऐसा बोलेंगे। तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है रिजर्व कैपिटल। अभी रिजर्व कैपिटल क्या होता है? कंपनी जितना इशू करती है, सपोज 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी बोलती है कि मैं 9 ही रुपए मंगाऊंगी, 1 रुपया मंगाऊंगी नहीं। मंगाने का नहीं था तो बेचे क्यों? सो 1 रुपए कंपनी ये लिक्विडेशन के टाइम, जब कंपनी का बुरा वक्त चालू है तब कंपनी इसको यूज करेगी। तो जब यूज करेगी, ये बुरा वक्त रहेगा तभी। एक मिनट, दरवाजा खोलो उधर से। हाँ 1 मिनट, सिर्फ उधर ही रोको। कौन है देखो। दरवाजा लावा, दरवाजा कौन वाजवला? अक्कल नहीं है? रिजर्व कैपिटल, तो रिजर्व कैपिटल 10 रुपए में से 9 रुपए में मैं मंगाऊंगा, 1 रुपए में कभी भी नहीं मंगाऊंगा। सिर्फ कंपनी का जब बुरा वक्त चालू होगा तभी मैं मंगाऊंगा, लिक्विडेशन के टाइम पे। उसको बोलेंगे अपन रिजर्व कैपिटल। तो बेसिकली वो टाइप्स हो गए। सबसे पहला जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में मेंशन है वो क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में से जो मैंने पब्लिक को बेचने के निकाला, बचा कुचा अन इशूड कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल में से जितने पैसे मिले सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो बेचा नहीं गया अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर अनसब्सक्राइब कैपिटल हो गया, जितना बेचने का निकाला उसमें से जितने पैसे मंगाए कॉल्ड अप कैपिटल, जितने पैसे नहीं मंगाए अनकॉल्ड कैपिटल। फिर उसमें से जितने पैसे मिले पेड अप कैपिटल, जो नहीं मिले अनपेड कैपिटल। हाँ, एंड जो नहीं बचा वो कॉल्स इन अरियर्स।
फिर आए इश्यू ऑफ शेयर्स के मेथड्स क्या क्या है। इश्यू ऑफ शेयर्स के मेथड, फिर मैं पब्लिक को बेचते समय आईपीओ एफपीओ ये दो तरीके यूज कर सकता हूं। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए दो तरीके हैं, राइट इशू, बोनस इशू। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को चार तरीके, ईसॉस, ईएसपीएस, सास, स्वेट इक्विटी। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के दो तरीके हैं, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो पब्लिक ऑफर जब करते हैं, तो पब्लिक ऑफर मतलब कंपनी जब अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रही है तो दो तरीके से बेचेगी, आईपीओ एफपीओ, ये दो तरीके से बेचेगी। एग्जिस्ट इक्विटी शेयर को दो तरीके से, राइट इशू, बोनस इशू। तो अभी अपने को एक एक तरीका देखना है। अभी ये कहां पे और कैसे पूछे जाएंगे, ये तुम्हारे डेफिनेशन में 2 मार्क के डेफिनेशन के अंदर इसका ज्यादा रेलेवेंस है। एंड तुम्हारे डिस्टिंग्विश में आईपीओ एफपीओ का डिस्टिंग्विश देखे अपन ने, राइट इशू एंड बोनस इशू का भी डिस्टिंग्विश देखे अपन ने। सो बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचने का तरीका राइट इशू एंड बोनस इशू। तो ये बेसिकली बाकी जो है ईसॉस, ईएसपीएस, सास, स्वेट इक्विटी, ये शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जा सकते हैं। और बाकी राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो ये जो है जनरली तुम्हारे डेफिनेशन में आ सकता है। तो डिस्टिंग्विश या फिर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स इसमें कवर होगा। तर दरवाजा लावून जाऊन कोणी पण नॉक नाही करायचं, किती यायलेत लेट, आणि त्या मामाला समजून सांगा, अक्कल नाही का म्हणावं, क्लास चालू असताना वाजवतात का दरवाजा। आईपीओ एफपीओ, तो उसमें से फर्स्ट अपन देख रहे हैं पब्लिक इशू, उसमें आईपीओ। तो आईपीओ का करने का तरीका दो है, फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। तो कब अपन फिक्स प्राइस इशू मेथड यूज करेंगे, हाँ पहले से अगर अपने को प्राइस पता है। जनरली ये किसके बारे में पता होता है, एग्जिस्टेड लिस्टिंग कंपनी जिसमें शेयर मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है, उसका प्राइस मुझे ऑलरेडी पता है, तो उसको अपन फिक्स प्राइस मेथड ऐसा बोलेंगे। अंडर दिस मेथड कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो प्रोस्पेक्टस में पहले से प्राइस मेंशन रहेगा और उसमें क्वांटिटी भी मेंशन रहेगी। तो प्रोस्पेक्टस में अंडर दिस मेथड कंपनी स्टेट्स इन इज प्रोस्पेक्टस दो चीजें, कौन सी दो चीजें, क्वांटिटी एंड प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो बेसिकली स्टेट इन प्रोस्पेक्टस टू थिंग्स, कौन से दो चीजें, प्राइस एंड क्वांटिटी। The subscribers oblique investor are asked to pay the certain portion of face value of shares और entire issue price। तो जो इन्वेस्टर्स है इनको एक तो पूरे पैसे एक साथ मांगेंगे, नहीं तो इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। द इन्वेस्टर आर आस्क्ड टू पे सर्टन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू और एंटायर इशू प्राइस along with application. Company comes to know the demand of the shares only after subscription period ends। ये अपने फिक्स प्राइस इशू में था वहां पे कि डेली बेसिस पे समझता है या पीरियड एंड होने के बाद समझता है। तो इसका जो डिमांड है कि कितने शेयर्स के लिए लोग इंटरेस्टेड है, सब्सक्रिप्शन पीरियड जब एंड होगा तभी। सब्सक्रिप्शन पीरियड मतलब मैं शेयर्स बेचने के लिए 3 दिन दूंगा, 5 दिन दूंगा, 10 दिन दूंगा, ऐसा कुछ तो दूंगा। फिर जैसे 3 दिन खत्म हो जाएंगे तब समझेंगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। डेली बेसिस पे इधर नहीं समझ में आता है, पूरा पीरियड खत्म होने के बाद ही समझेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। कंपनी कैन इश्यू शेयर एट पार प्रीमियम, डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, शेयर्स इशू एट डिस्काउंट आर नॉट अलाउड। तो पार एंड प्रीमियम को लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पार मतलब 100 रुपए की चीज एंड प्रीमियम मतलब 100 रुपए की चीज। ओके, फिक्स प्राइस इशू मेथड यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इश्यूज, पब्लिक इशू, राइट इशू एंड ईसॉस। तो वन बाय वन वापिस से फिक्स प्राइस इशू मेथड, ये किसका पार्ट है, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू करने के लिए दो तरीके, एक तो फिक्स प्राइस पे बेचूंगा या बुक बिल्डिंग मेथड से बेचूंगा। और जब मैं फिक्स प्राइस पे बेच रहा हूं, फिक्स प्राइस पे बेच रहा हूं, तो अंडर दिस मेथड कंपनी स्टेट इन प्रोस्पेक्टस दो चीजें, क्या, क्वांटिटी एंड प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक। द सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर आस्क्ड टू पे ऑफ शेयर्स और the company comes to know about only after
shares can be issued at and this method is used in case of public issue, right issue, ESOS, etc. वापिस से fixed price issue method. Under this method, company states in two things of and subscribers are asked to pay or company knows comes to know about only after and company can issue shares at and this can be used for वापिस से फिक्स प्राइस इशू मेथड. कंपनी स्टेट इन इट्स two things and about shares and subscriber or investor asked to pay or company comes to know about only after shares can be issued at and this can be used for one last time fixed price issue method. किसका पार्ट है ये? पब्लिक इशू का पार्ट है. कंपनी स्टेट इन इट्स ऑफ सब्सक्राइबर आर आस्क्ड टू व्हाट और company comes to know about only after shares can be sold at and it can be used for okay. Next is book building method. Now book building method के बारे में. So book building method कब यूज होगी? जब कंपनी को अपने शेयर का भाव नहीं पता है. तो फिर कैसा करेंगे? एक प्राइस बैंड में ऑफर करेंगे, फिर उसमें क्या होगा? ऑक्शन. जिसको जो भाव पे खरीदना है खरीद सकता है. उस बैंड के लोअर प्राइस को क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस. और किसी भी प्राइस के ऊपर तुम ऑक्शन कर सकते हो. जिस प्राइस पे पूरे शेयर बिक चुके हैं उस प्राइस को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस. और फिर उसके बाद अगर किसी ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो उनके पैसे वापस हो जाएंगे. book building method. Under this method, issuer company determines the number of shares and issue price at which shares will be sold by bidding process. तो under this method, issuer company determine two things. कौन से? And by bidding process. तो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स जितने बेचने हैं और किस प्राइस पे बेचने, ये दो चीजें किसके थ्रू समझेंगे? बिडिंग प्रोसेस के थ्रू समझेंगे. द कंपनी इश्यूज क्या इशू करेंगे? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. ऊपर इसमें क्या था? प्रोस्पेक्टस. और रीजन क्या था? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, जिसमें पूरे डिटेल्स, क्योंकि प्राइस अपने को पता इसलिए अपन ने क्या इशू किया? हाँ, विच कंटेन्स प्राइस रेंज और अ प्राइस. हाँ, द लोअर प्राइस ऑफ द बैंड इज कॉल्ड and highest price is called or the final price at which shares are offered to the public, cut off price. तो इसमें the final price at which shares are offered is called cut off price. Investor can bid any number of shares at any price within the brand. तो investor can bid for any number of shares at within. तो इन्वेस्टर कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकता है किसी भी प्राइस पे, पर वो प्राइस किस में होना चाहिए? प्राइस बैंड. बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर बिड along with application money submitted to and bids are submitted to bids submitted to किसको सबमिट करेंगे? लीड मर्चेंट बैंकर कॉल्ड एज बुक रनर्स. After bidding is over, company fixes cut off price. And after that company issues which contains final price, and it is used in IPO and
इधर लिखा है पर मुझे नहीं लगता एफपीओ में यूज होता है, आईपीओ में इट्स ओके। तो बुक बिडिंग मेथड, वापिस से बुक बिडिंग मेथड, अंडर दिस मेथड इश्यूअर कंपनी डिटरमाइंस by company issue that contains or lower price is known as, highest price is known as, or and final price at which shares are, एक minute, final price at which shares are is called as, investor can bid for at, within, bid is open for, bids are submitted to, they are called as, after bidding is, company fixes, after cut-off price is fixed, company issue, which contains, and this is used for, वापिस से बुक बिल्डिंग मेथड। पहले तो ये बताओ किसका पार्ट है, पब्लिक इशू का पार्ट है बुक बिल्डिंग मेथड। हाँ, अंडर दिस मेथड इश्यूअर कंपनी डिटरमाइन टू थिंग्स, बाय कंपनी इश्यूज which contains or lower price is known as, higher price is known as, or final price at which, अरे आगे मत बढ़ो रे भाई, फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स इज नोन एज, इन्वेस्टर कैन बिड फॉर एट, within, bidding is open for and submitted to, called as, after bidding is, company fixes, and after that company issue, which contains, it is used for, one last time, bidding process. Under this method company determines, by company issue which contains lower prices, highest prices, or final price at which shares are is known as, investor can bid for at, within, bids are open for, leads are submitted to, called as, after bidding is, company fixes, and after that company issue which contains, this is used for। वेरी गुड, दोनों चीजें पढ़ो वापस, पहले वाला फिक्स प्राइस इशू और ये बिना देखे बोलना। टेक्स्ट बुक किधर है, इधर कौन पढ़ रहा, उधर कौन पढ़ रहा, तो उधर क्यों रखे, जाओ नीचे। झालं, क्लोज द बुक्स। ओके, पब्लिक इश्यू के अंदर दो पार्ट है, कौन से, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड। उसमें से पहला पढ़ रहे अपन फिक्स प्राइस इश्यू मेथड।
अंडर दिस मेथड कंपनी स्टेट इन इट्स टू थिंग्स, कौन से एंड हाँ, and under this method subscribers of investor asked to pay or and company comes to know about only after company can issue shares at and this method is used in case of नहीं बोले कितने कौन से तीन चीजें पब्लिक इशू राइट इशू इज सॉस फिर अपन आए बुक बिडिंग मेथड अंडर दिस मेथड कंपनी डिटरमाइंस टू थिंग्स बाय company issue which contains or lower price is known as highest price is known as or the final price at which shares are they are known as investor can bid for at within bid is open for and they are submitted to they are also known as after bidding is over company fixes and after that company issue which contains and it is used for okay methods of public offer IPO and FPO. Now what is IPO and what is FPO? Let's try to understand. IPO full form initial public offer and FPO further public offer or follow on public offer. तो बिफोर गोइंग इन डिटेल शॉर्ट में समझते हैं. आईपीओ कंपनी जब अनलिस्टेड है फर्स्ट टाइम अपने शेयर बेचना चाहती है पब्लिक को तो बीएससी या एनएससी पे आ सकती है अपने शेयर फर्स्ट टाइम लोगों को बेचने को अलाउ कर सकती है. इसको आईपीओ बोलते हैं. आईपीओ मतलब अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम बीएससी एनएससी पे जाके शेयर्स बेचना चाहती है. एंड एफपीओ लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है बट इसको पैसे की और जरूरत है इसलिए वो नए शेयर्स बेच रही है उसको क्या पूछेंगे एफपीओ. तो चलो अभी डिटेल में देखेंगे आईपीओ. इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ कंपनी टू द पब्लिक फॉर इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ कंपनी टू द पब्लिक फॉर a few company and existing न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी. एक तो न्यू कंपनी रहेगी और एग्जिस्टिंग कंपनी रहेंगे विच हैड रेज कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रमोटर्स और अदर इन्वेस्टर्स. एक तो न्यू कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसने ऑलरेडी कैपिटल रेज किया किधर से प्रमोटर और अदर इन्वेस्टर. हाँ when it is in need of fresh fund when it is in need of fresh fund they offer it for first time is called as initial public offer. Before IPO company is not listed its shares are but after IPO company becomes and it can be and shares are bought and sold by in open and IPO make IPO through कौन से फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड. वापिस से इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो एक तो आईपीओ एफपीओ का तुमको डिस्टिंग्विश आएगा नहीं तो 2 मार्क का डिफाइंड टर्म्स में आएगा. ओके नेक्स्ट आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कंपनी टू फॉर अंडर दिस new company has raised capital from or they are in need of when they offer their shares for
It is called before IPO company is their shares are but after IPO company becomes now shares can be in IPO can be through और वापिस से IPO initial public offer refers to the process of to the for कौन से कंपनीज है और इन्होंने फंड रेज किए और they are in need of when they offer their share for it is called before IPO it is and company shares are after IPO company becomes and its shares can be open IPO can be through और वापिस से initial public offer refers to the of company to the for कौन से दो कंपनी has raised capital from two people पहला और they are in need of they want to offer it is called as before IPO companies its shares are after IPO companies shares can be in IPO can be through और एक बार करना है पढ़ते पढ़ो पढ़ो हो गया 2-3 बार देख लिया दोनों दोनों में से कोई भी एक इधर एक इधर बाबू सो गए बाबू खाना खाया पढ़ लिए एक बार देख के फिर बिना देखे कर लेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टू द फॉर दो कंपनी कौन से और हैज रेज कैपिटल फ्रॉम और they are in need of they offer the shares for it is known as before IPO companies and shares are after IPO company becomes shares can be in IPO can be through और बोला कि ओके हाँ initial public offer refers to the process of to the for कौन से कंपनीज और हाँ which has raised capital from or they are in need of they issue shares for is called
Before IPO companies, shares are. After IPO company become, shares can be in. Company can make IPO through or. Okay. Further public offer or a follow-on public offer. Shh. When company issues shares to the public after an IPO, तो इशू शेयर होने वाले हैं बट आफ्टर आईपीओ इट इज कॉल्ड फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. Thus, every issue of shares by listed company after IPO it is called FP leads to an increase in capital of when company issues shares to the after is called as or thus every issue of shares by after is called FPA leads to which capital? When company issues shares to the after is called or by after is called FPL leads to. ओके तो ये इसके वजह से सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ेगा. तो अभी अपन ने क्या देखा अभी तक, तो कंपनी को शेयर्स बेचना है. तो शेयर्स बेचने का है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल मेंशन्ड है उसको क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल. उस ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर जितने पब्लिक को बेच फॉर सेल निकाले इशूड कैपिटल बचे कुछ अनइशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल में से जितने लोगों ने खरीदे बैलेंसेस. सब्सक्राइब कैपिटल में से जितने पैसे मंगाए कॉल्ड अप बचा कुचा. और उसका एक पार्ट अगर कंपनी लिक्विडेशन के टाइम मंगाना चाहे रिजर्व कैपिटल. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाएंगी तो रिजर्व कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर जितने पैसे मिले जितने पैसे नहीं मिले अनपेड कैपिटल का दूसरा नाम टॉल इन अरियर्स. तो इतने पार्ट्स ऑफ कैपिटल है. तो ये मे बी 8 मार्क को आ सकता है. तो उसके बाद अपन आए अलग अलग शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफर करने के तरीके. तो पब्लिक को अगर ऑफर करना है तो कंपनी ऑफर कर सकती है सबसे पहले तो 4 तरीके से. एक तो पब्लिक को या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को या फिर उनके एम्प्लॉयज को या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने पहचानत वाले लोगों को. पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग अपने एम्प्लॉयज को या अपने पहचानत के लोगों को. तो पब्लिक को बेचने के 2 तरीके हैं. आईपीओ बट आईपीओ एफपीओ के अंदर प्राइस फिक्स होना बहुत जरूरी है. तो प्राइस फिक्स करने के भी 2 तरीके. कौन से? फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड. फिर ये दोनों मेथड, दोनों में से एक मेथड सेलेक्ट करो और फिर एक तो तुम आईपीओ लेके आओ या फिर. तो यहां पे पब्लिक वाला पार्ट कंप्लीट होता. फिर आता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स को अपने शेयर होल्डर को शेयर चिपकाने के 2 तरीके. राइट इशू, बोनस इशू. तो राइट इशू क्या है सिर्फ समझ के लेंगे. तो राइट इशू, कंपनी को पैसों की जरूरत है क्या? आंसर इज यस. बोनस में पैसों की जरूरत नहीं है. राइट इशू में पैसों की जरूरत है. और ये किसको दिया जाता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. राव दे. तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो बेसिकली कंपनी को फर्दर कैपिटल रेस करना है. यस. और ये ऑप्शन किसको दिया गया है? इक्विटी शेयर. ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नहीं है, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर. कैसे देगा? इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डिंग उसके अंदर. और इट इज कॉल्ड एज राइट इशू. कंपनी को क्या करना है? फर्दर रेज ऑफ कैपिटल. ये ऑफर किसके लिए है?
existing equity in proportion to their, it is called as, हाँ, तो अभी इक्विटी शेयर होल्डर को एक राइट मिलता है. कौन सा राइट मिलता है? प्रीएम्प्टिव राइट. क्या प्रीएम्प्टिव राइट? टू सब्सक्राइब टू न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी. प्रीएम्प्टिव राइट मतलब उनको प्रेफरेंस, प्रेफरेंस की जगह नया वर्ड पकड़ लो, हाँ, प्रीएम्प्टिव प्रेफरेंस मिल रहा है कि तुम आके पहले खरीद सकते हो. बहुत बार वन प्लस के फोन के अंदर ऐसा होता था कि अगर तुम्हारे पास इनवाइट है तो तुम खरीद सकते हो, तो इनवाइट बोलते थे. यहाँ पे वर्ड है प्रीएम्प्टिव राइट. कंपनी कैन मेक राइट इशू व्हेन इट इज मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट. तो राइट इशू प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम पे भी यूज किया जाता है. प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड जैसे आया तो मैंने दो वर्ड तब कंपेयर करने के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट वर्सेस आईपीओ. जब पब्लिक ऑफर होता है तो आईपीओ एफपीओ, एंड लिमिटेड लोगों को पूछते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. क्या एग्जांपल दिया था? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? बर्थडे पार्टी. एंड आईपीओ एफपीओ, भंडारे में कौन आ सकता? कोई भी आ सकता है, किसी को इनविटेशन देने की जरूरत. एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में बिना इनविटेशन के जा सकते क्या? बहुत सारे लोग रहते, कम रहते. हाँ, तो भंडारे में कम रहते, ज्यादा रहते. तो आईपीओ एफपीओ में ज्यादा लोग हैं, बिना इनवाइट के भी आ सकते. प्राइवेट प्लेसमेंट में लोग कम है, विथ इनविटेशन ही आएंगे. कम मतलब मैक्सिमम 200 लोग ही होते हैं. तो दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. तो प्रोविजन, तो राइट इशू हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस. कौन से? राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लेसर देन मार्केट प्राइस. ऑब्वियसली इस प्राइस पे वो क्यों खरीदेंगे जब शेयर मार्केट पे जाके खरीद सकते. तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट मिलेगा टू परचेस एट अ लेसर देन मार्केट प्राइस. उनको एक लेटर भेजेंगे. कौन सा? लेटर ऑफ ऑफर. अभी तीन चीजों में बच्चों को कंफ्यूज होता है. प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर. प्रोस्पेक्टस पब्लिक को दिया जाता है, लेटर ऑफ ऑफर राइट इशू के टाइम, एंड ऑफर लेटर राइट इशू, सॉरी, प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम. तो तीनों भी अलग अलग टाइम पे इशू किए जाते. तो प्रोस्पेक्टस पब्लिक को, लेटर ऑफ ऑफर राइट इशू. हाँ, एंड लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड. ये ऑफर कितने दिन के लिए वैलिड है? जनरली 15 से 30 दिन होता है. तो मिनिमम 15, मैक्सिमम 30. और इनको राइट टू रिनाउंस है. राइट टू रिनाउंस मतलब तुम्हारा जो अधिकार है तुम किसी और को बेच सकते हो. जैसा इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, अगर वीआईपी पासेस अगर मेरे पास मिल गया तो मैं वीआईपी पासेस किसी और को बेच सकता क्या? यस. हाँ, द लेटर ऑफ ऑफर इज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर और इलेक्ट्रॉनिकल मोड. अगर शेयर होल्डर इसको रिस्पॉन्स नहीं देता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो ऐसा कंसिडर होगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है. बट इसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है क्या? यस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है. कितना परसेंट? 90%. तो राइट इशू, कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल. ये ऑफर किसके लिए है? इन प्रोपोर्शन टू देयर, इट इज कॉल्ड एज, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? हाँ, फॉर टू सब्सक्राइब फॉर अ राइट इशू इज यूज इन केस ऑफ, हाँ, प्रोविजंस के टाइम पे राइट इशू इज सोल्ड टू प्राइस लेसर देन. इनको क्या देंगे? हाँ, और लेटर ऑफ ऑफर में क्या मेंशन रहेगा? तीन चीजें मेंशन रहेंगी. पहला, दूसरा और तीसरा राइट टू रिनाउंस. पीरियड ऑफ ऑफर मिनिमम 15 days, मैक्सिमम. एंड राइट टू रिनाउंस मतलब गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. रिनाउंस का मतलब गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. हाँ, तो राइट, तो तीन चीजें मेंशन रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड ऑफ, एंड राइट टू, एंड पीरियड ऑफ ऑफर मिनिमम, मैक्सिमम. राइट टू रिनाउंस मतलब गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ, और ये कैसे भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और इलेक्ट्रॉनिकल मोड. एंड इफ शेयर होल्डर डज नॉट विद इन, it is considered that, and unsold shares are offered to, and minimum subscription is of
issue. Right issue, when company wants to it is given to in proportion, it is called as शेयर होल्डर को क्या मिलता है? टू सब्सक्राइब फॉर, राइट इश्यू इज ऑफर्ड फॉर. हाँ, प्रोविजंस के अंदर शेयर्स आर ऑफर्ड टू एट अ प्राइस, दे आर सेंड. इसमें कितनी चीजें मेंशन रहेंगी? कौन से? राइट टू रिनाउंस, पीरियड ऑफ ऑफर मिनिमम, मैक्सिमम. राइट टू रिनाउंस मतलब 4 तरीके से बेच सकते. कौन से? If shareholder does not within, it is means he is not, and unsold shares are offered to minimum subscription of. ओके चलेगा. नहीं अभी इतना, कल करेंगे इसका वापस.